अखिलेश यादव अंततः कन्नौज लौट आए। तमाम वैचारिक ऊहापोह से समाजवादी पार्टी और यादव परिवार गुजरता रहा कि अखिलेश यादव को लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, लोकसभा चुनाव फिर कन्नौज से लड़ना चाहिए या आजमगढ़ से लड़ना चाहिए, आदि आदि तमाम झंझावातों से गुजरते हुए अंत में फैसला हुआ कि नहीं, लड़ेंगे तो हम और कन्नौज से ही लड़ेंगे। अब जब से अखिलेश यादव ने कन्नौज से पर्चा भरा है, तब से सुगबुगाहट ये भी हो रही है कि अमेठी और रायबरेली में भी भाई बहन लड़ने को तैयार हैं। उनका भी मनोबल बढ़ा है। अखिलेश यादव ने रास्ता दिखाया कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अब अखिलेश जी को देखकर उनमें जोश आ रहा राहुल जी में, या राहुल जी का मन बन गया था इसलिए अखिलेश जी में जोश आया, ये तो ये दोनों जाने। लेकिन बताया जा रहा है कि 1 तारीख को राहुल गांधी भी पर्चा भर देंगे अमेठी से। पिछली बार अखिलेश यादव का कैंडिडेट उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव कन्नौज से चुनाव हार गई थी, लेकिन अखिलेश यादव लौटकर कन्नौज जा आए इस बार। पिछली बार राहुल गांधी अमेठी में चुनाव हार गए थे, लेकिन सुना जा रहा वो फिर लौटकर आ रहे हैं अपनी पराजय का बदला लेने। और चर्चा इस बात की भी है सियासी गलियारों में कि भाई लड़ेगा अमेठी से, बहन लड़ेगी रायबरेली से। भाई बहन दोनों मैदान में। कहा जा रहा था गांधी परिवार ने उत्तर प्रदेश को टाटा बाय बाय हो गया, खत्म कर दिया। राहुल जी का एक वीडियो था ना, तो उसी अंदाज में लोग कहते थे कि गांधी परिवार ने उत्तर प्रदेश को राम राम कह दिया। अब खबर आ रही है कि दोनों भाई बहन लड़ेंगे चुनाव। कन्नौज से अखिलेश जी आ ही गए। अब लाख टके का सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी का यह परंपरागत गढ़ वापस ले पाएंगे? अच्छा, ये इलाका बड़ा विचित्र है। समाजवादी पार्टी के साथ इसका रिश्ता एक सबसे अलग इसलिए भी है क्योंकि जब देश भर में इस बात की खोज हुई कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को कहीं से लोकसभा में जाना है तो कहां से जाए, तो उनकी निगाह उत्तर प्रदेश पर आकर टिकी थी और उत्तर प्रदेश में भी फर्रुखाबाद पर आकर टिकी थी। फर्रुखाबाद में एक उपचुनाव से डॉक्टर लोहिया ने पर्चा भरा, मैदान में उतरे और लोकसभा पहुंचे। पहली और अंतिम बार लोहिया लोकसभा फर्रुखाबाद से पहुंचे थे, तब कन्नौज फर्रुखाबाद का ही हिस्सा था। तो इस नाते ये जमीन समाजवादियों के लिए अलग महत्व रखती है। मुलायम सिंह यादव यहाँ से रहे और वैसे भी जो यादव पट्टी जिसको कहा जाता है राजनीतिक भाषा में, ये उससे लगा हुआ इलाका है जिसको हम लोग बोलते हैं दीवार से दीवार मिली। एटा इटावा मैनपुरी फर्रुखाबाद कन्नौज एक ही है इलाका सारा। तो अखिलेश यादव वहाँ उतरेंगे। क्या भाजपा की रणनीति क्या होगी? भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश करेगी, स्वाभाविक है। और पिछली बार चूंकि उसने डिंपल यादव को हराया था भाजपा के उम्मीदवार ने, इसलिए इस बार सुब्रत पाठक भी कोशिश करेंगे कि डिंपल के बाद अखिलेश यादव से हो जाएं दो हाथ। हार जीत तो बात की बात है, लेकिन चुनाव भीषण होगा, रोचक होगा। और अगर अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका भी मैदान में आ गई तो उत्तर प्रदेश में अमेठी, रायबरेली और मैनपुरी, अमेठी, रायबरेली और कन्नौज, ये 3 सीट ऐसी होंगी जिन पर देश भर की निगाहें रहेंगी। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कोई दिशा हो, हर दिशा में इन तीनों सीटों की चर्चा हो रही होगी कि यहाँ क्या फैसला आता है।